आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, ऑल दैट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता। इस चीज को समझना इसलिए है कि हम उद्वेलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जीवन की अपनी गति होती है, जीवन के अपने कृत्य होते हैं, जीवन के अपने परिणाम होते हैं। और कभी कभी हमको जो परिणाम हमारे विपरीत जाता हुआ दिखता है, कालांतर में वही चीज आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये हुआ है तो ठीक हुआ है। जब हम उसकी विवेचना करते हैं, जब हम उसको बाद में देखते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। और ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छा करता है। एक कहानी से समझते हैं इस चीज को। एक बार राजा था एक, और वो शिकार खेलने गया जंगल में। उसके साथ मंत्री था, उसके साथ पूरी सेना थी, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, फौज फाटा उसका पूरा था। जब वो जंगल में जाता है तो शिकार करता है जानवरों का। पहले प्रचलित था शिकार करना, जब रजवाड़े थे या बहुत पहले की बात है ये, तो राजे महाराजे शिकार खेलते थे। उसी शिकार में राजा की एक उंगली कट गई, कनिष्ठा उंगली, छोटी वाली चिंगड़ी ये। जब वो कट गई तो उसका मंत्री जो बगल में बैठा हुआ था, मंत्री ने कहा, ऑल दैट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा बहुत गुस्से में आया कि ये मेरा खाने वाला मंत्री, मेरा सलाहकार, मेरा दिन भर अच्छा वेल विशर चाहने वाला, ये वेल विशर है मेरा, इसकी ये प्रवृत्तियां, ये कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने मेरी जो उंगली कटी है वो अच्छा हो गया उसके लिए। बहुत नाराज हुआ, फौज फाटे के साथ फिर पहुंचा। उसने मंत्री को दंड देने की घोषणा कर दी कि हमको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जो ये कहता हो कि ऑल दैट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। अरे मुझे कितना दर्द हुआ, कितनी समस्या हुई, इसने नहीं देखा, और ये कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा नाराज होकर मंत्री को मृत्युदंड की सजा देता है और कसाईयों को बुला के ये आदेश देता है कि इसको ले जाओ और इसको मार करके फेंक देना, और इसकी आंख निकाल कर सबूत के रूप में मेरे पास जमा करना। मंत्री जो है कसाईयों के साथ जाता है, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और बुद्धिमान व्यक्ति ही मंत्री बनते हैं। कसाईयों के साथ जाता है और उनसे ये कहता है कि आज राजा नाराज है, मेरे को मृत्युदंड दे रहा है, लेकिन कल अगर यही राजा खुश होगा और तुमसे ये बोलेगा कि तुम मेरे को मंत्री को वापस लाओ, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ऐसा करो कि मेरे को मत मारो, मैं यहां से चला जाता हूं कहीं, वो कभी लौट के नहीं आऊंगा। इस जगह पे मैं रहूंगा ये तुमको पता देता हूं, लेकिन ये बात अपने तक रखना। और किसी बकरे की आंख को निकाल के ले जाओ और राजा को सबूत के रूप में प्रस्तुत कर दो। कसाईयों को ये बात समझ में आई कि ये ठीक बात कह रहे हैं मंत्री महोदय, कल अगर राजा को फिर ये हुआ तो मैं तो फंस जाऊंगा, ये तो कल मेरे को मृत्युदंड दे देगा। तो कसाई उसकी बात मान गए और बकरे को मारकर उसकी दो आंखें निकालकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिए। राजा प्रसन्न हो गया। समय बीतता है, नया मंत्री नियुक्त करता है राजा, और फिर जो है शिकार खेलने जाता है उसी जंगल में।
उस जंगल में जब वो पहुंचता है, इस बार बड़े तेज आंधी तूफान आता है और पूरा अमला जो है उसके साथ, राजा के साथ, वो बिखर जाता है। राजा अकेला पड़ जाता है और वहां पे भटकने लगता है जंगल में। भटकते भटकते उसको कबीले के कुछ लोग मिलते हैं, वो पकड़ लेते हैं राजा को। राजा को पकड़ के वो अपने सरदार के पास ले जाते हैं और सरदार राजा को कैद करवा देता है। असल में उनका उद्देश्य था कि उनकी जो कुल देवी थी उसके सामने किसी को बलि देने की आवश्यकता थी। राजा को वो बलि देना चाहते थे। सुबह बलि का नंबर आया कि राजा को बलि देना था। कबीले वालों के द्वारा कबीले का सरदार आके ये निर्देश देता है कबीले के सदस्यों को, इसको देख लो, अच्छे से जांच पर रख लो, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, नहीं तो देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। जब उसके पूरी जांच की जाती है तो उसकी एक उंगली, कनिष्ठा उंगली कटी हुई थी। लोगों ने बताया कि सरदार, इसके तो एक उंगली नहीं है, तो अंग भंग है, ये कैसे देवी को ये बलि चढ़ सकती है। राजा को मुक्त कर दिया जाता है। राजा मुक्त होकर पुनः वापस आता है किसी प्रकार भटकते हुए अपने महल में, और उस दिन अपराध बोध से भर जाता है कि मैंने बिना सोचे समझे अपने मंत्री को उसके एक कथन के बदौलत मृत्युदंड की सजा दे दी। लेकिन वो कसाईयों को बुलाता है, जो कसाई लेके गए थे राजा मंत्री को, उनको बुलाता है और ये कहता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर वो मंत्री चाहिए और नहीं तो तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। क्योंकि कसाईयों को बुद्धिमान मंत्री ने पहले बता दिया था अपना पता। दोनों कसाई वहां पहुंचते हैं और मंत्री को लेकर वापस आते हैं और राजा जो है मंत्री को ससम्मान पूर्वक उसके पद पे वापस बैठाता है। कहानी का तात्पर्य ये था कि जो निर्णय कभी कभी हमको अप्रिय लगते हैं, ईश्वर के जो निर्णय हमको कभी कभी अप्रिय लगते हैं, वो निर्णय हमारे लिए कभी कभी बहुत काम के होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, लाइफ सेविंग होते हैं। ईश्वर आपको आपकी पसंद की चीज नहीं देता। आपने जो सोचा है, जो आपने माना है, जो मांगा है, वो हमेशा नहीं मिलता। वो आपको वो चीज देता है जो आपके लिए आवश्यक होता है, जो जरूरी होता है। भले आज आपको एहसास हो रहा हो कि हमारे साथ ईश्वर ने नाइंसाफी की, लेकिन वो अल्टीमेट ऑलमाइटी है, वो सब, उसको सब पता है। आप भविष्य नहीं जानते, लेकिन ईश्वर को भविष्य पता है आपका। इसीलिए कभी कभी इन चीज़ों का गम न बनाएं। अगर कोई रिजल्ट, कोई परिणाम आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं आ रहा है, हो सकता है ईश्वर की कोई न कोई योजना हो आपको आगे बढ़ाने की, सत्मार्ग दिखाने की। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसको स्वीकार करें। आप तहे दिल से स्वीकार करें और उसको शुक्रिया अदा करेंगे। हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पे अपना बस नहीं है, जो अपना अधिकार नहीं है, उससे हमको सहमत हो जाना चाहिए। ईश्वर की बातों से हमको सहमत हो जाना चाहिए। यही इस कहानी का मर्म है, यह इस कहानी का मूल है। धन्यवाद। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। नमस्कार।